क्या एक ही रात में दुनिया की सैन्य रणनीति और महाशक्तियों का गुरूर पूरी तरह से टूट गया है? अमेरिका और ब्रिटेन के रक्षा रणनीतिकार इस वक्त गहरी नींद से जाग चुके हैं और उनकी भारी चिंता का कारण बनी है एक मिसाइल, या यूं कहें कि एक ऐसी दूरी जिसे पार करने की क्षमता के बारे में दुनिया को अब तक सिर्फ अंदेशा था, लेकिन अब वो सच हो गया है। सोचिए, ईरान से लगभग 4000 किलोमीटर दूर हिंद महासागर के बीचों बीच स्थित एक बेहद सुरक्षित और गुप्त अमेरिकी सैन्य अड्डे पर अचानक मिसाइलें दाग दी जाती हैं, वो भी उस देश की तरफ से जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लगातार ये दावा करता रहा है कि उसकी मिसाइलों की पहुंच सिर्फ 2000 किलोमीटर तक ही है। तो क्या ईरान ने दुनिया से इतना बड़ा झूठ बोला? क्या ईरान ने गुपचुप तरीके से 4000 किलोमीटर दूर तक मार करने वाली कोई नई विनाशकारी बैलिस्टिक मिसाइल बना ली? और सबसे बड़ा सवाल कि इस बड़े हमले के बाद अमेरिका और उसके सहयोगियों का अगला कदम क्या होगा? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम बात कर रहे हैं उस सनसनीखेज घटना की जिसने जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा भूचाल ला दिया है। ईरान ने हिंद महासागर में स्थित अमेरिका और ब्रिटेन के साझा सैन्य अड्डे डिएगो गार्सिया को सीधा निशाना बनाकर अपनी मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। आपको बता दूं कि डिएगो गार्सिया कोई आम सैन्य अड्डा नहीं है, यह अमेरिका के लिए दुनिया के सबसे अहम और संवेदनशील ठिकानों में से एक माना जाता है। अमेरिकी अधिकारियों और द वॉल स्ट्रीट जर्नल की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने डिएगो गार्सिया की तरफ खतरनाक मिसाइलें फायर की। हालांकि अमेरिका के लिए राहत की बात सिर्फ ये रही कि ये मिसाइलें अपने सटीक टारगेट तक नहीं पहुंच पाईं। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि पहली मिसाइल हवा में ही किसी तकनीकी खराबी की वजह से फेल हो गई और गिर गई। वहीं दूसरी मिसाइल को रोकने के लिए वहां तैनात एक अमेरिकी युद्धपोत ने तुरंत SM-3 यानी स्टैंडर्ड मिसाइल 3 इंटरसेप्टर दागा। अब यह इंटरसेप्शन पूरी तरह से सफल हुआ या नहीं, इसकी अमेरिका ने अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की। इसका सीधा मतलब यह निकाला जा सकता है कि ईरान की ये मिसाइलें अभी शायद इतनी सटीक नहीं हैं कि इतनी दूर स्थित किसी पिन पॉइंट टारगेट को आसानी से हिट कर सके। लेकिन निशाना चूकने के बावजूद इस हमले ने अमेरिका की नींद जरूर उड़ा दी है। सबसे बड़ा सवाल जो अब दुनिया का हर डिफेंस एक्सपर्ट पूछ रहा है वो ये है कि डिएगो गार्सिया ईरान से करीब 4000 किलोमीटर दूर स्थित है। यह दूरी ईरान की उस घोषित मिसाइल क्षमता से ठीक दोगुनी है जो वो दुनिया को बताता रहा है। आपको याद होगा, अभी हाल ही में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने बहुत ही आत्मविश्वास के साथ कहा था कि ईरान ने जानबूझकर अपनी मिसाइलों की रेंज 2000 किलोमीटर तक सीमित रखी है। लेकिन डिएगो गार्सिया पर हुए इस हमले ने उनके इस बड़े दावे की पूरी तरह से हवा निकाल दी है। अगर हम कई स्वतंत्र अनुसंधान केंद्रों और थिंक टैंक्स की बात करें तो वो काफी लंबे समय से ईरान की इन छिपी हुई क्षमताओं को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहे थे। ईरान वॉच, जो कि विस्कॉन्सिन प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है, उसने पहले ही आशंका जताई थी कि ईरान के पास 4000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें मौजूद हो सकती हैं। इजराइल के अल्मा रिसर्च सेंटर का भी यही मजबूत दावा था कि ईरान की कुछ खास मिसाइलें 3000 किलोमीटर की दूरी आसानी से तय कर सकती हैं। इसके अलावा ईरान ने कुछ समय पहले अपनी एक नई मिसाइल पेश की थी जिसका नाम है खैबर या खुर्रम शहर 4। आधिकारिक तौर पर इसकी रेंज भी 2000 किलोमीटर बताई गई थी, लेकिन दुनिया भर के सैन्य विशेषज्ञों का मानना था कि जरूरत पड़ने पर इसका संभावित विस्तार 3 से 4000 किलोमीटर तक किया जा सकता है। लगता है अब इस ताजा हमले ने इन तमाम रिसर्च संस्थानों की आशंकाओं को बिल्कुल सच साबित कर दिया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ईरान ने निशाना बनाने के लिए डिएगो गार्सिया को ही क्यों चुना? डिएगो गार्सिया हिंद महासागर में एक ऐसा रणनीतिक पॉइंट है जहां से अमेरिका पूरे मिडिल ईस्ट, एशिया और अफ्रीका पर अपनी पैनी नजर रखता है। यहां अमेरिका के खतरनाक बम वर्षक विमान, परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बियां और घातक मिसाइल डेस्ट्रॉयर हमेशा तैनात रहते हैं। इस बेस को निशाना बनाने का सीधा मतलब है अमेरिका की ताकत को खुली चुनौती देना। यह सिर्फ एक मिसाइल हमला नहीं है, बल्कि सैन्य रणनीति में एक बहुत बड़ा सामरिक संदेश है।
इससे पता चलता है कि ईरान की IRBM यानी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें अब हिंद महासागर और यूरोप के कई हिस्सों तक आसानी से पहुंच सकती हैं। इसी बीच एक और दिलचस्प मामला भी चल रहा है। डिएगो गार्सिया की संप्रभुता को लेकर ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच बातचीत चल रही है। ब्रिटेन इस द्वीप को मॉरिशस को सौंपने पर विचार कर रहा है, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन दोनों अंदर खाने चाहेंगे कि सैन्य बेस वहां किसी भी हाल में बना रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्रस्ताव पर अपनी कड़ी आपत्ति भी जताई है। ऐसे बेहद संवेदनशील समय में ईरान का यह मिसाइल हमला इस पूरे इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। तो क्या आपको लगता है कि ईरान ने जानबूझकर दुनिया को अपनी असली ताकत के बारे में अंधेरे में रखा था? क्या यह हमला अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है? आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए NDTV इंडिया।